तो हेलो गाइस, वेलकम टू विस्तार एकेडमी। आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं क्या? आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे आज बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही देसी तरीके से पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम वेट है, मैं बता रहा हूँ वेट है, मौज आ जाएगी वेट है। ठीक है बेटा, एकदम मौज आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम पढ़ के। ठीक है, चल तो भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया? है ना, रोटेशनल बॉडी का जो भी मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अच्छा जी, रोटेशनल बॉडी का जो भी मोमेंटम होता है उसका एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एल से रिप्रेजेंट होता है, एल वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट होता है? एल वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है ना सर। और अगर मान लीजिए ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये हमारा क्या एक पार्टिकल है पी, जिसका मास है, वेलोसिटी कितनी है वी, और ये कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है बेटा? ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा डिस्टेंस आर है इसका। ठीक है बेटा, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? आर क्रॉस पी। क्या होगा बेटा? आर क्रॉस पी। ठीक है, क्या होगा बेटा? आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी का यहां पर मतलब क्या बेटा? यहां पर तुम लोग लिख सकते हो इसको आर पी साइन थीटा लिख सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले को तो एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, पी इंटू में आर परपेंडिकुलर, है ना, यानी कि मोमेंटम इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि हमने किसमें किया था? टोरक में किया था। किसमें किया था बेटा? टोरक 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 में किया था बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या फिर इज इक्वल टू पी इंटू में आर परपेंडिकुलर। लव इज इक्वल टू पी आर, प्यार। लव इज इक्वल टू प्यार, है ना बेटा। इसको याद करने का तरीका। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, कितनी वी वेलोसिटी से? कितनी वेलोसिटी से बेटा? वी वेलोसिटी से। ठीक है सर, और ये आपकी क्या है बेटा? ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो सर इसका अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है बेटा, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, समझ लेना बात को, किसी भी पॉइंट बॉडी का क्या लिखना है? एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, तो वो आप कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे पी इंटू में आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, पी इंटू में आर परपेंडिकुलर लिखेंगे। ठीक है, बट अगर किसी एक्सटेंडेड बॉडी का लिखना है बेटा, एक्सटेंडेड बॉडी का लिखना है बेटा, क्या एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? आई ओमेगा। ये भी हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है बेटा? आई ओमेगा। ये भी हमारा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, मेरे हिसाब से आराम से बात समझ में आ रही है ना। तो भैया इसमें हम लोग एक बात समझ में आए कि अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, किसी भी एक पॉइंट या किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, तो आप लिखेंगे पी इंटू में आर परपेंडिकुलर, है ना बेटा। वरना अगर आपको किसी एक्सटेंडेड बॉडी का क्या लिखना है बेटा? एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। क्या लिखेंगे बेटा? आई ओमेगा। जिंदगी रंगीन, जिंदगी रंगीन। समझ आया सबको? चलिए सर, अब इस पर एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, इसी पॉइंट पर, है ना, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है सर, किस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझना। मैंने बोला सर, अगर आपको ना कई बार ऐसा आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिस पर क्वेश्चन आता है। क्या आता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिस पर क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक टाइम पीरियड दे देगा और उस टाइम पे बोलेगा इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ अबाउट ओरिजिन, है ना, अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट तुम्हारे को क्या बताना होगा? ये तुम्हारी एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी होगी, है ना। और इस पॉइंट के अबाउट तुम्हें कहीं पर भी किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे क्या पूछ लेगा? किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे तुम्हारे को इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुम्हारे को क्या पूछा, तुम्हारे को मैक्सिमम हाइट पर पूछा इसका एंगुलर मोमेंटम, लेट्स से, तो तुम क्या करोगे? सर मुझे पता है इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी इस टाइम इस तरफ कितनी हो गई? u cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम हो गया u cos थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये वाला, ये कितना है बेटा? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, है ना बेटा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? आर परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम कैसे लिखते हैं बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिखते हैं ना। तो भैया अब एक काम करो, एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, p इंटू में आर परपेंडिकुलर। p पता है, आर परपेंडिकुलर पता है, ये m लगा लेना इसके साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो यहां से हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। सिमिलरली जब मैं तुम्हारे को प्रोजेक्टाइल करा रहा था, तो मैंने तुम्हारे को एक जनरल पॉइंट की वेलोसिटी बताई थी, है ना बेटा। लेट्स से जनरल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v, और एंगल कितना बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि t इज इक्वल टू u बाय g पर आप क्या निकाल दीजिए? एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए,
है ना। तो कुछ नहीं करना, तुम लोगों को एक एक्सप्रेशन दी थी, याद करो मैंने, जनरल वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो तो हमारी यू कॉस थीटा ही रहती है, और जो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है बेटा वो कैसे चेंज होती है, यू साइन थीटा माइनस जीटी, ऐसे करके चेंज होती है, याद हो तो, ठीक है। और यहां पर मैंने डिस्टेंस का भी बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन अगर याद हो तो, ये वाई है और ये एक्स है। एक्स और वाई के फ्रेम में इक्वेशन भी लिखवाई थी तुम लोगों को, एक्स और वाई के फ्रेम में एक ही इक्वेशन दिया, तुम लोगों को पता होगा, तुम एक्स के टाइम के साथ लिखना चाहते हो या वाई के टाइम के साथ लिखना चाहते हो तो आराम से लिख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। जैसे कि अगर तुम लोग वाई की लिखना चाहते हो, है ना, जैसे वाई डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है बेटा माइनस जी, ठीक है बेटा, और टाइम तुम्हारे को दे रखा है यू बाई जी, ये रहा, और क्या नाम है तुम्हारा, डिस्टेंस हमारे को निकालना है वाई, तो वाई निकल जाएगा हमारे यहां से, क्या निकल जाएगा बेटा, वाई निकल जाएगा हमारे यहां से। अच्छा सर, v की एक्सप्रेशन मेरे को पता ही है, v x हमेशा क्या रहेगा, x एक्सिस के अलोंग जो इसका मोमेंटम रहेगा बेटा, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा u cos थीटा रहेगा इनटू में m, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग भाई कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, तो x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, है ना बेटा, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल लेना, तो टाइम इज इक्वल टू u बाय g पर आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इस केस में, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना ना सर, y निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू में मोमेंटम, खत्म हो गया क्वेश्चन, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, और दोनों देखो परपेंडिकुलर है, इसमें आप ये वाला मोमेंटम कंसीडर ही नहीं करोगे, ठीक है ना सर, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, इसमें सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात समझ में आई? चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या अगर मैं बात करूंगा तो यह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगेगा, कंजर्वेशन, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो है तो उसका इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, है ना बेटा, यही बातचीत है ना। ऐसे ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लगता है, ध्यान से देख लेना बेटा, कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों को बोला जाता है कि अगर, क्या बोलते हैं बेटा, अगर 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 ठीक है बेटा, आप लोगों का क्या है बेटा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है किसी सिस्टम पर, क्या है बेटा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना। अच्छा ये P थोड़ी होता है वो, एल आई इज इक्वल टू एल एफ। अब पता है क्या, एंगुलर मोमेंटम तो डिपेंड करता है एक्सिस पर कि कौन सी एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम तो किस पर डिपेंड करता है, एक्सिस पर डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ले रहे हो, समझ आ रही है ना। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं क्या, किस चीज की, जैसे मान लो एक रॉड है ना, इसका आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो इस एक्सिस के, 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 किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप क्या कर सकते हो, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना बेटा, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है ना पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, जब पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो अब ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए कि किसी सिस्टम पर टॉर्क लग रहा है, तो क्या वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, आप लोग सोच के बताएं, अगर किसी सिस्टम पर टॉर्क है तो क्या मैं उस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकता हूं, सोच के बताओ। देखो एक्चुअल में जिस सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो, उस पर तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट, पर मान लो जैसे आपका कोई है ना ऐसे एक रॉड लटकी हुई है ना, और इस पॉइंट से हिंज्ड है, इस पॉइंट से हिंज कर रखी है, और यहां पर जाके मैं क्या करूं, एक फोर्स मारूं या एक बॉल लूं, एम मास की यू वेलोसिटी से कराऊं, इसको हिट कराऊं, स्ट्राइक कराऊं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा बेटा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना,
इस पॉइंट के अबाउट ही हिंज क्या करेगी बेटा, हिंज एक एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो उस केस में भी आप एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो, लेकिन उस पॉइंट पर उस केस में आप लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। उस केस में आप लोग सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा पाओगे, है ना बेटा। क्योंकि टॉर्क किस पॉइंट पे लग रही है बेटा, किस पॉइंट से एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है, इस पॉइंट से, है ना। अगर मैं जिस पॉइंट से टॉर्क आ रहा है उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूं तो टॉर्क जीरो हो गया उस पॉइंट के अबाउट। जिस पॉइंट पर टॉर्क आ रहा है, जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, और वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, हिंज एक फोर्स देगा, हिंज फोर्स। अब हिंज फोर्स जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, मैं उसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकाल दूंगा, उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दूंगा, तो वो जो फोर्स है उसका लगाया हुआ टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने तुम लोगों को ऐसे ही बताया था कि जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था तुम लोगों को कि भाई एक काम करो, आप इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर दो, तो ये वाला फोर्स है, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, और मैं टॉर्क भी इसी पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं, है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका खुद का टॉर्क जीरो हो जाता है ना। तो यहां पर पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ हिंज ही फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने हिंज पॉइंट के अबाउट ही क्या कर दिया, अगर हिंज पॉइंट के अबाउट ही मैं एंगुलर मोमेंटम लूंगा तो टॉर्क तो जीरो है इस पॉइंट के अबाउट, बाकी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लग नहीं रहा, है ना। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं, ठीक है बेटा। किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं, ऐसे करा जा सकता है, ठीक है बेटा, ऐसे करा जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ आ गई। चलिए सर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। आप जैसे कि आपको पता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। और एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आपका लगेगा आई ओमेगा मोमेंटम के लिए, और अगर आपका पॉइंट मास बॉडी है तो उसके लिए आर इंटू पी लगेगा, ठीक है बेटा। ये दोनों चीजें लगती है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने बोला ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास क्या है सर, अगर आपके पास मान लीजिए एक रॉड है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही दे रहा हूं, ठीक है बेटा। ये रॉड ऐसे रखी हुई है सर, ठीक है जी। इस रॉड का मास m है, एक स्मॉल है मास की बॉल, ठीक है, या मास एकदम सेम मान लो, इसका मास सेम है m। ये बॉल u वेलोसिटी से टकराई, ठीक है बेटा। क्या हो, ये u वेलोसिटी से टकराई, ये बॉल, ये जो रॉड थी हमारी रेस्ट में थी, ठीक है, और इससे टकराकर ये क्या हो गई बेटा, इसी पर स्टिक हो गई। क्या हो गई बेटा, इसी पर स्टिक हो गई, ठीक है। और ये दोनों कंबाइंडली कैसे घूमने लग गए, एक ओमेगा रफ्तार से घूमने लग गए बेटा। तो आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट बताइए, फटाफट बता दीजिए बेटा, फटाफट। इस क्वेश्चन को की अगर बात करूं तो सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ये और किसका, पार्टिकल का, है ना बेटा। कैसे लेना है बेटा, इनिशियल, रॉड का इनिशियल तो जीरो है, कुछ नहीं है, रेस्ट में थी। पार्टिकल का देखो बेटा, पार्टिकल क्या आएगा, m इंटू यू इंटू में, ये डिस्टेंस इसका कितना है बेटा, लेंथ कितनी है l, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, क्योंकि यहां पर हिंज हो रखी है तो सिर्फ इसी पॉइंट के अबाउट लगा सकता हूं मोमेंटम, ये क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इस पॉइंट के अबाउट लगा दिया एम यू एल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया बेटा, m इंटू यू इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बेटा, आई ऑफ नेट आई इंटू में ओमेगा, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाइनल के लिए आई नेट में क्या आएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल इंटू में ओमेगा, क्योंकि दोनों ही ओमेगा रफ्तार से घूम रहे हैं ना बेटा, दोनों ही ओमेगा रफ्तार से घूम रहे हैं, अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है ना सर। तो रॉड का कितना होता है बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है एंड के अबाउट, और इसका कितना होगा, एम इंटू में एल स्क्वायर, मास इंटू में एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर सिंपल एम आर स्क्वायर होता है ना, एम इसका मास है और डिस्टेंस कितना है, एल एम एल स्क्वायर इंटू में ओमेगा। इनिशियल वाले को फाइनल वाले के साथ इक्वेट कर देना, आप लोगों की ओमेगा की वैल्यू, ठीक है सर, आप लोगों की ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है सर। आप लोगों की ओमेगा की वैल्यू किससे मिल जाएगी बेटा, अगर आप इनिशियल को फाइनल से इक्वेट कर दो, सब कुछ, ठीक है सर। चल, इसमें सर एक और टाइप आती है, बहुत बढ़िया टाइप आती है ना।
जैसे अगर मैं बात करूं किस चीज की बात करूं मैं, जैसे आपकी एक डिस्क, ठीक है सर, मान लीजिए आपकी एक डिस्क, ठीक है, ये आपकी एक डिस्क है ना, ये रेस्ट पर थी, ठीक है बेटा, इसका मास m है, और एक बंदा यहां पर खड़ा है स्मॉल m मास, है ना, इसने क्या करा, ये u वेलोसिटी से यहां से कूद गया, क्या हो गया बेटा, ये u वेलोसिटी से इस तरफ से कूद गया, ठीक है बेटा। तो अब मैंने बोला जब ये ऑब्वियसली बात है u वेलोसिटी इधर से कूदेगा, है ना, तो ऑब्वियसली बात है इसकी कुछ ओमेगा हो जाएगा बेटा, इसके पास कुछ ओमेगा हो जाएगा, है ना, तो वो ओमेगा पूछ रहा हूं मैं आपसे कितना होगा, ओमेगा आप लोगों से पूछ रहा हूं कितना होगा, फटाफट कर दे बेटा फटाफट। तो इस केस में क्या लगेगा, जैसे ही यहां से जंप किया होगा बेटा, जैसे ही जंप किया होगा यू वेलोसिटी से, है ना, इसने इस डिस्क को पीछे ओमेगा रफ्तार से घुमा दिया होगा बेटा, है ना। तो बेटा उस पॉइंट पर, इस पॉइंट की उस टाइम पीरियड पे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, कितनी होगी बेटा, ओमेगा आर, ठीक है सर, और इसकी वेलोसिटी कितनी ऊपर की तरफ यू, तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ जंप हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ जंप हो जाएगा बेटा, तो u माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है सर, है ना, तो u माइनस ओमेगा आर वेलोसिटी ऑफ जंप हो जाएगा बेटा, है ना। तो ध्यान से अगर मैं यहाँ की बात देखूं, ध्यान से अगर मैं यहाँ की बात देखूं, तो मेरे दिमाग में ये चीज समझ में आई, मेरे को ये चीज समझ में आई कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे कि जैसे यहां पर, जैसे ये कैसे है कि बच्चों को समझ में आया होगा, तो जैसे अगर तुम लोगों ने मेरे सेंटर ऑफ मास वाला वीडियो देखा होगा, चेकलिस्ट वाला, ठीक है, तो उसमें मैंने यही बता रखा है कि अगर कोई बंदा चलते चलते कूद जाता है, या खड़े खड़े कूद जाता है किसी प्लैंक से, तो अगर वो यू वेलोसिटी से कूदता था, तो प्लैंक की वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में वी हो जाती थी, उसकी वेलोसिटी ऑफ जंप जो हम लेते थे वो यू माइनस वी लेते थे, है ना बेटा। तो सिमिलरली यहां पर जब ये यू वेलोसिटी से कूदा, और जिस इंस्टेंट पर ये कूदने वाला होगा बेटा, उस इंस्टेंट पर इसने इसको घुमा दिया होगा, एक रोटेशनल पुश दे दिया होगा बेटा, एक टॉर्क दे दिया होगा, ठीक है बेटा। तो भैया उसकी वजह से ओमेगा आर वेलोसिटी इस पॉइंट की, तो भैया पीछे की तरफ जा रहा था ओमेगा आर, ये आगे जाना चाह रहा है यू से, तो वेलोसिटी ऑफ जंप हो गई यू माइनस ओमेगा, ठीक है। इसको तो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका तो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियल, इसका तो जीरो है क्योंकि तो रेस्ट में था, इसका कितना होगा बेटा, m इंटू में u माइनस ओमेगा आर, ठीक है बेटा। और अरे यार पागल है क्या, पागल है क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो होगा जीरो दोनों, क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, दोनों इनिशियली क्या थे बेटा, रेस्ट पे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली ये जंप कर गया, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, ठीक है बेटा, और रॉड क्या है, डिस्क, ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉय कितना होगा बेटा, m इंटू में u माइनस ओमेगा आर, ठीक है बेटा, ये हमारी मोमेंटम हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का बेटा, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हो गया, ठीक है। प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क कितना होगा बेटा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इसके इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, और आई कितना होता है बेटा, आई इसका होता है एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है सर। आप इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, आप इनिशियल और फाइनल को इक्वल करिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, या फिर कितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइनली होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है सर। हम लोगों ने बोला कि हमारी एक डिस्क है ना सर, ये हमारी ऐसे घूम रही थी, कितनी रफ्तार से, ओमेगा रफ्तार से घूम रही थी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम इसका मास है, रेडियस इसका आर है, डिस्क है, ठीक है सर। अच्छा, अब मैंने बोला कि सर हुआ क्या कि ना एक और डिस्क ली मैंने, एक और डिस्क ली, है ना, और वो इसके ऊपर ऐसे चक्कर करके रख दी, ऊपर के घूम रही थी, इसके ऊपर ऐसे रख दी, है ना बेटा। दूसरी आइडेंटिकल डिस्क है बेटा, वो क्या रख दी मैंने, इसके ऊपर टच करके ऐसे रख दी, ठीक है। अच्छा, तो अब आप लोगों को मुझे बताना है बेटा, अब आप लोगों को क्या बताना है, मुझे बताना है ना, कि यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चलिए यही बता दीजिए। या एक काम करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चलिए फाइनल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फटाफट। चलो सर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन फॉर द इवनिंग, ठीक है बेटा। तो मुद्दा क्या है सर, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो सही है, सिंपल है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि जब, ध्यान से देखना, अब यहां पर जो, अब मैंने क्या करा, इस प्लेट के ऊपर एक दूसरी प्लेट डाल दी,
है ना। तो कंबाइंड जो वो होगा बेटा, कंबाइंड सिस्टम, उसका ओमेगा तो नहीं पता मुझे, उसका ओमेगा तो नहीं पता, है ना बेटा। उसका ओमेगा कैसे निकालेंगे बेटा, उसका ओमेगा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल कितना था बेटा, I इज इक्वल टू क्या आता है, I ले लेते हैं, ठीक है, ओमेगा तो ओमेगा ही था। फाइनल कितना हो गया बेटा, दोनों का कंबाइंड, दो डिस्क हो गए ना वहां पे, तो कितना हो गया, I प्लस I, दोनों आइडेंटिकल डिस्क थे, और यहाँ पर ओमेगा 2, ठीक है जी। तो I प्लस I कितना हो गया, I ओमेगा इज इक्वल टू 2I ओमेगा, तो ये खत्म। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा डैश, ठीक है। तो जो नया ओमेगा आ गया वो ओमेगा बाई 2 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, ये आएगी हाफ। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल डिस्क है। इसमें एक टाइप वो भी आती है कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए देते हैं, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी देते हैं, है ना। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है सर, प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है सर। आई ए होता है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी होता है, उसको एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर उसके बाद आपको रेशियो पूछता है, ठीक है सर। और ओमेगा आपको पता है सर हमारा कितना होगा, ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसका क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आराम से, ठीक है सर। 1 आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा, 2:1 आएगा, हाँ 2:1 आएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है बेटा, 2:1 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है बेटा, क्या कंडीशंस पर लगाते हैं, तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई है बेटा, है ना। आज के लिए हम बस इतना रखेंगे बेटा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, है ना बेटा, जो कि कल अपनी होगी सेम टाइम, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।